पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्तदाई दौर में चेयरमैन एफबीआर रहने वाले शब्बा जैदी ने कल अपने इंटरव्यू में जो इंकशाफात और दावे किए हैं, उसने सोशल मीडिया पर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के दरमियान बहस छेड़ दी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जा रही है कि मुल्की मईशत को डिफॉल्ट के दहाने पर लाने का जिम्मेदार कौन है। नून लीग के हामी शब्बा जैदी के इस इंटरव्यू की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ शब्बा जैदी के इस इंटरव्यू पर सवाल उठाकर उनके माजी के बयानात की बुनियाद पर नून लीग को माशी बहरान का जिम्मेदार ठहरा रही है। मगर इस बहस में वो बुनियादी बात कहीं पीछे रह गई है जिन बुनियादी मसाइल का जिक्र शब्बा जैदी ने कल बड़ी तफसील से किया है। अहम बात यह कि शब्बा जैदी ने टैक्स लगाने में रुकावटें और गैर कानूनी कामों को रोकने की जो वजूहात बताई वो कई दिहाइयों से हमारे सामने है, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ इदारों, ताकतवर लोगों और सियासी शख्सियात का नाम लेकर जिन मसाइल की निशानदेही की है उससे पता चलता है कि इन लॉबीज को ताकतवर लोगों की पुश्तनाई हासिल है। शब्बा जैदी ने कल इंटरव्यू में ताकतवर शख्सियात का नाम लेकर बताया कि कौन, कब और कैसे जाती मफाद की खातिर टैक्सों के निफाज और गैर कानूनी काम रोकने में रुकावट बना। इसलिए इस इंटरव्यू के बाद असल बहस तो ये होनी चाहिए थी कि अगर हमने इन मसाइल का हल नहीं निकाला तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, आर्जी तौर पर तो तरक्की हो सकती है, लेकिन मुस्तकिल बुनियाद पर तरक्की नहीं होगी। और ये बात तो तय है कि अगर हमने इन मसाइल का हल नहीं निकाला तो ना मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आएगी, ना टैक्स नेट बढ़ेगा और ना IMF से कभी छुटकारा हासिल होगा। इसके अलावा शब्बा जैदी ने सवाल उठाया है कि क्या कोई हुकूमत इतनी ताकतवर हो सकती है जो माफिया पर हाथ डाल सके, क्योंकि हमारे मुल्क में माफियाज हुकूमतें चलाते हैं। शब्बा जैदी ने कल इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स पर टैक्स लगाने या गैर कानूनी काम रोकने की कोशिश की तो किस तरह उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के आर्मी चीफ, DGC, कमांडर सदर्न कमांड, स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर खारजा समेत मुतअद्दिद MNAs और सेनेटर्स ने टैक्स लगाने से रोकने की कोशिश की। सबसे पहले शब्बा जैदी ने बताया कि जब वो रिटेल सेक्टर पर टैक्स लगाना चाहते थे और इस हवाले से हुकूमत और रिटेलर्स के दरमियान डेडलॉक आ गया था, तो उस वक्त के DGC ने उनको बुलाया और कहा कि इस वक्त जो मामलात हैं उसमें बेहतर यही होगा कि इस मामले को पोस्टपोन कर दिया जाए। मेरी जो मीटिंग डिक्टेटर्स के साथ जब मेरा डेडलॉक हो गया तो उसी ज़माने में फजलुर रहमान साहब का धरना चल रहा था। तो जब चीज़ें टेंशन पे पहुंच गई तो मुझे एक अस्करी इदारे के DGC के साथ मेरी मीटिंग हुई, मैं था और ट्रेडर्स के नुमाइंदे थे। आप उनकी जुर्रत देखें कि वो ट्रेडर का नुमाइंदा खड़ा हुआ DGC साहब के सामने और उसने कहा, सर आप जो मर्जी कर लें, मैं ये 100 रुपये की मेरी सेल है और इस पर मैं देता हूँ 0.5 पर, 0.25 और 0.5, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। शब्बर साहब मुझे कह रहे हैं कि 100 पे 10 मांगना है, ये आपके सामने बैठे हैं, इनसे फैसला कर लें, मैंने नहीं देना, अदरवाइज़ हड़ताल जारी है, आपका जिम्मा है, आप कैसे संभालेंगे। वो DGC साहब ने उन्हें कहा कि ठीक है, अभी आप मुझे कहा कि आप इसको डेफर करें। वज़ीर आज़म इमरान खान इस सब में ये कह रहे थे कि तुम जो कर सकते हो करो। मैं मुझे कहा कि मैं फजलुर रहमान के धरने से बड़ा खौफज़दा हूँ। तो शब्बा जैदी बता रहे थे कि एक तरफ रिटेलर्स की लॉबी इतनी मजबूत है कि उन्होंने कह दिया कि हम शटर डाउन स्ट्राइक करेंगे और इस वजह से DGC ने कहा कि अब ये जो रिटेल सेक्टर पर टैक्स लगाने वाला मामला है इसको आप मौखर कर दें। फिर इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने एक ताकतवर ज़मींदार को, एक बड़े ज़मींदार को एग्रीकल्चर टैक्स का नोटिस दिया। तो उसके बाद हुआ ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पार्टी के वाइस चेयरमैन है PTI के और इसके अलावा उस वक्त वज़ीर खारजा थे, वो 40 MNAs का वफ्द लेकर आए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे, पीपल्स पार्टी के MNA थे, PMLN के MNAs थे, यानी कि साउथ पंजाब को वो धड़ा लेकर आए और उन्होंने ये कहा कि आप अभी बहुत कम उम्र है, आप ये इस चीज़ों में ना पड़ें, आप ये टैक्स ना लगाएं। मैंने गलती से एक नोटिस दे दिया मुल्तान में एक बड़े ज़मींदार को। मेरे दफ्तर में 40 MNA आए लेड बाय शाह महमूद कुरैशी। उन्होंने कहा हम साउथ पंजाब के MNA हैं, हमारे बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती, तेरे बस का। इस डेलीगेशन को लीड किया था शाह महमूद कुरैशी साहब ने। जी। तो शब्बा जैदी बता रहे थे कि एग्रीकल्चर टैक्स के मामले पे सिर्फ एक जब नोटिस दिया तो 40 MNAs आ गए। उनमें से एक ने कहा कि हम साउथ पंजाब के MNA हैं, हमारे बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, तुम बहुत छोटी उम्र के हो, तुम ये काम रहने दो। इसके अलावा एक और हैरान कुन इंकशाफ किया शब्बा जैदी साहब ने कल प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि जब हम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के लिए FBR की जो वैल्यू होती है वो बढ़ाने की कोशिश की तो DHA ऑफिसेज बंद हो गए और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको कॉल किया और ये पूछा कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस या ट्रेड होता था प्रॉपर्टी का DHA ऑफिसेज में वो बंद हो गया है। तो क्या जवाब दिया उन्होंने, सुने। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के एक टेबल है, FBR ने इशू किया हुआ है। वो टेबल जो है वो तकरीबन मार्केट वैल्यू से तकरीबन 50% से भी कम पे था। मैंने उसको 10 को 20 कर दिया था। जब मैंने उसको 20 किया तो DHA के सारे ऑफिस खाली हो गए।
मतलब सारा धंधा बंद हो गया। तो मुझे उन्होंने बुला के बोला कि सर ये शब्बर ये क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ सर। क्या हुआ? ये कहते सर हमारे तो सारे हमारे लोगों का तो कारोबार ही है, वो डीएचए के प्लॉट आगे पीछे बेचते रहते हैं। मैंने कहा फिर सर क्या आपका क्या करें? नहीं सर इसको यार इसको इस तरह करो, थोड़ा एक पीछे कर दो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसको 100 को 70 कर दो। अब होना तो ये चाहिए कि प्रॉपर्टी की जो ट्रेडिंग है उसको डिस्करेज करना चाहिए, और वो डिस्करेजमेंट इसी तरीके से हो सकती है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो गैर ज़रूरी तौर पे उसकी कीमत में इजाफा ना हो। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि जब FBR वैल्यू को बढ़ाया गया ताकि ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाए, तो DHA के ऑफिस में जो कारोबार होता था, जो ट्रांजैक्शंस होती थी, वो कम हो गई, और जनरल बाजवा साहब को शहबाज जैदी को बुलाकर ये कहना पड़ा कि इसको थोड़ा सा कम कर दें। इसके अलावा तंबाकू के हवाले से उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कहते थे कि तंबाकू के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, जो गैर कानूनी कंपनीज़ हैं जो तंबाकू सिगरेट्स बनाती हैं उन पर टैक्स होना चाहिए। लेकिन जब ये टैक्स लगाने की कोशिश की गई तो उस वक्त के जो कौमी असम्बली के स्पीकर थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, असद कैसर साहब, उनका फ़ोन आ गया कि हमारे MNAs आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे असद कैसर साहब ने कहा कि मेरे फ्रंटियर के MNAs जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं असेंबली के चैम्बर में। जब मैं असेंबली के चैम्बर में गया, उन्होंने कहा साहब ये बंद करें। उन्होंने कहा सर ये नहीं हो सकता, हमारे सारे MNA तंबाकू के ग्रोअर हैं, तो हम ये तंबाकू पे टैक्स नहीं दे सकते। तो उस PTI चेयरमैन कहते थे टैक्स लगना चाहिए। जब टैक्स लगाया तो असद कैसर साहब ने कहा कि तमाम MNAs जो सवाबी के हैं, मर्दान के हैं, जहाँ पे काश्तकारी होती है तंबाकू की, वो हमारी पार्टी के हैं, तो ये नहीं हो सकता, तो टैक्स वापस लेना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में जब स्मगलिंग रोकने की कोशिश की तो उस वक्त जो कमांडर साउथ कमांड थे उनका फ़ोन आ गया कि अगर एक साथ ये तमाम स्मगलिंग रोक दी गई तो बेरोज़गारी में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास कोई और रोज़गार नहीं। स्मगलिंग पे कोयटा पे हाथ डाला तो मेरे पास सदर कमांड के कमांडर आए। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको ज़रा स्लो करें, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है अगर आप स्मगलिंग को बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करते हैं, क्योंकि इस इलाके में लोगों के पास रोज़गार नहीं है। यानी गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग हो रही है, ना इंपोर्ट पे टैक्स लिया जाता है, और जब वो अशिया मार्केट में बिकती है तो ना कोई इससे रिटेल टैक्स मिलता है। ये कारोबार चल रहा है, ये स्मगलिंग जारी है, लेकिन इसकी तौजीह ये दी जाती है कि अगर स्मगलिंग रोक दी तो फिर कोयटा से लेकर सखर तक जो कारोबार है, जो लोगों का रोज़गार है, वो छिन जाएगा। इसके अलावा ट्राइबल एरिया में स्टील रोलिंग मिल्स पर जब टैक्स लगाने की बात की तो उन्होंने बताया कि फाटा के 20 सेनेटर्स आ गए इमरान खान के पास और उन्होंने कहा कि ये टैक्स हटाया जाए। ट्राइबल एरिया के अंदर ये जो स्टील रोलिंग की मिल है, इनके ऊपर हाथ डाला। उन्होंने कहा नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। 20 सेनेटर फाटा के वो इमरान खान के साथ पास आके बैठ गए। उन्होंने कहा शब्बर साहब को रोके। दिस इज वन ऑफ थिंग जहाँ इमरान खान की मेरा इख्तलाफ हुआ, मैंने नहीं माना, मैंने कहा सर ये नहीं हो सकता। अब ये वो लॉबीज़ हैं जो हमेशा अपना असर इस्तेमाल करती हैं, ताकतवर शख्सियात, पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके पीछे खड़ी हो जाती हैं, और एक अरसे से इस हवाले से बात हो रही है, लेकिन फिर भी इस हवाले से अब तक कोई इकदाम नहीं लिया गया है। IMF से बात करनी हो, उनसे पैसा मांगना हो, उस पर तो हम पूरी एफर्ट करते हैं, लेकिन जहां हमें अपने वसाइल बढ़ाने की ज़रूरत है, ये बहस होती है कि टैक्स टू GDP नहीं बढ़ रहा। तो आपने सुना कि जब बाअसर शख्सियात सामने खड़ी हो जाती हैं तो कैसे हर सेक्टर पर टैक्स नहीं लग सकता, और जो गैर कानूनी काम हो रहा है उसको रोकना भी इतना मुश्किल हो जाता है।